उसने अपनी ही बेटी के साथ 4 साल तक यौन शोषण किया था। क्योंकि एक माँ हूँ तो डरती हूँ उनके साथ कोई हादसा नहीं हो जाए। सरे बाजार हमें मारा जाता है, घसीट के चौकी ले जाया जाता है। कपड़ों के ऊपर से जिसको जितना नंगा किया जा सकता है वो सब मेरे साथ हो रखा है। हर बलात्कारी को बचा लिया जाता है, वैसे उसको भी बचा लिया गया। सीजेपी के प्रोटेस्ट में जब मैं आई तो मुझे एक स्टोरी अलग से दिखाई दी। यहाँ पर एक फीमेल बैठी हुई हैं और उनके साथ उनका एक छोटा बच्चा है और एक बच्ची है जो वहाँ प्रोटेस्ट में पार्ट होकर बैठी हुई है, छोटी ही है और इनका कहना है कि वो दोनों में से कोई अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो मुझे ये सवाल था, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को आपका नाम बता दीजिए। नीतू सिंह नाम है मेरा, आगरा से आई हूँ। ऋतु जी, आप आगरा से आई हैं सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए? जी। आपने इस प्रोटेस्ट को कहाँ देखा और आपका कब मन किया कि आपको भी इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए? मैं काफ़ी समय से, जब से सीजेपी पार्टी बनी है और इन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो जनता के मतलब एक आगे के भविष्य के लिए काम आने वाले हैं, हमारे बच्चों के काम आने वाले हैं, इसीलिए मैं आई हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे भी अभी स्कूल नहीं जाते, या ये मान लीजिए कि मेरी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसमें मेरे बच्चों को स्कूल जाने नहीं दिया जाता। ऐसी कौन सी समस्या है जिनके कारण आपके बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है? मेरा एक केस चल रहा है जम्मू कठुआ में, बॉक्सो का है। पता नहीं वो चल भी रहा है या बंद कर दिया है। जहाँ तक मुझे पता है कि शायद उस केस में अभी कुछ भी नहीं हो रहा और जो हमारा अपराधी है वो बचा लिया गया। उसके बाद से ही हमें परेशान किया जाने लगा और हमारे साथ काफ़ी राजनीतिक चीज़ें होती रहती हैं। हमारे साथ राजनीति बहुत चलती है जिसमें पुलिस हमें परेशान करने वाले आरएसएस, बजरंग दल जैसे लोग हैं और इनको पुलिस प्रोटेक्ट कर लेती है। मेरे ऊपर कई केसेस लगाए गए हैं जिसके कारण से हमें पढ़ने नहीं दिया जाता, मतलब मेरे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता, हमें काम नहीं करने दिया जाता। यहाँ जा हमारे बच्चों को काम, हाँ ये मेरी बेटी है, हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमें फाइनेंशियली वीक किया जाता है, जिसके कारण से अगर फाइनेंस ही नहीं होगा तो बच्चा किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा। फिर हमसे कहा जाता है सरकारी स्कूल में डालो, प्राइवेट की फीस भरने की अगर औकात नहीं है तो सरकारी स्कूल में डालो। मगर मुझे अपने एरिया में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं दिखता जहाँ मैं अपने बच्चे डालूं। और जिस तरह से परेशान किए जाते हैं उसके बाद मैं उनको दूर नहीं भेज सकती, क्योंकि एक माँ हूँ तो डरती हूँ उनके साथ कोई हादसा नहीं हो जाए, जैसे बजरंग दल और आरएसएस हमें परेशान करते हैं या प्रशासन परेशान करे और पुलिस उनको बचा लेती है, पुलिस उनको प्रोटेक्ट करती है और हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा के हमारे ऊपर केसेस डाल देती है। मेरे ऊपर 4-5 केस वहाँ अहमदौला थाने में डाले हुए हैं। ये कौन से क्षेत्र का पूरा मामला है? ये आगरा में रहती हूँ मैं, आगरा का ही मामला है। वैसे मेरा केस जो है वो जम्मू कठुआ में चल रहा है और आगरा मेरा मायका है, मैं अपने मायके में रह रही हूँ। तो आपने इस पूरे मामले में मैंने केस डाला था। किसके खिलाफ आपने? हाँ मेरे ही मतलब मेरे जो जिससे मेरी शादी हुई थी, जो हस्बैंड कहलाए जाते हैं, उसने अपनी ही बेटी के साथ 4 साल तक यौन शोषण किया था। उसके बाद मैंने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट डाल दी थी, जिसके बाद उसके ऊपर एक पॉक्सो केस लगा। उसके बाद से उसे बचा दिया प्रशासन ने, या जिस कंपनी में वो काम था मिली भगत से उसको बचा लिया गया। जैसे हर बलात्कारी को बचा लिया जाता है वैसे उसको भी बचा लिया गया। मेरे अगेंस्ट केस डाल दिए गए, मेरे अगेंस्ट कई केस डलवा दिए गए, मेरे मोहल्ले वालों से डलवा दिए गए, मेरे परिवार वालों से डलवा दिए गए। ऐसे बहुत सारे केस मेरे, जहाँ मैं रहती हूँ मायके में अहमदौला, मुझे हर तरह से वीक किया जाता है और ये कहा जाता है कि अपने हस्बैंड के पास जाओ, शादी के बाद ससुराल ही औरत का सब कुछ होता है, वही बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा। ये आपकी बेटी है ना? बेटा आपका नाम क्या है? मान्यता। मान्यता, आप मम्मी के साथ आगरा से यहाँ आई हो? जी। आप कितने साल की हो? मैं 14 इयर्स की हूँ। अभी तक आपने कोई भी स्कूल की पढ़ाई नहीं की है? हाँ मैंने करी थी, बस लॉकडाउन से पहले तक करती थी, 3rd क्लास तक, उसके बाद नहीं करी है। आपको प्रोटेस्ट के बारे में क्या पता है? इस प्रोटेस्ट के बारे में? ये प्रोटेस्ट नीट के जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए चल रहा है और छात्र यहाँ पे आए हुए हैं अपना हक अधिकार के लिए लड़ने, तो मैंने सोचा कि मेरी भी आवाज़ यहाँ उठ सकती है। आप कितनी, कौन सी कक्षा तक पढ़ी हुई? मैं 3rd। आप देख रहे हैं 3rd स्टैंडर्ड तक ये बच्ची पढ़ी हुई है और उसके बाद भी इसके बोलने का जो तरीका है, जो लहजा है, वो ऐसा लगता है कि कोई अच्छा, कोई पढ़ा लिखा इंसान बात कर रहा हो। आपने कभी सोचा कि आप उस जगह से शिफ्ट होकर कहीं और, जैसे आप दिल्ली अभी आई हैं, कभी आपने सोचा कि उस क्षेत्र से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाया जाए और यहाँ कमा के फिर यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाए?
मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मुझे परेशान करना बंद नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले मैं जम्मू रहती थी, जम्मू भी मुझे वैसे ही परेशान किया गया। फिर आगरा मेरी माँ लेकर गई मुझे, आगरा में भी मुझे परेशान करवाया गया। मैं परेशान होती नहीं हूँ, मुझे परेशान करवाया जाता है, और ये तब तक करवाते रहेंगे जब तक मैं अपने हस्बैंड के पास नहीं चली जाऊँगी, उनके मोहताज नहीं हो जाऊँगी, उनसे पैसा लेके नहीं खाऊंगी, उनकी कमाई का नहीं खाऊंगी, और वो मेरे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ये आपके हस्बैंड कुछ किसी बड़े ओहदे पर हैं, क्या है कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कोई पॉलिटिकली स्ट्रांग होता है या कुछ अच्छा कर रहा होता है जीवन में तो उसे बचाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि मिडिल क्लास को कोई नहीं सुनता, ना मिडिल क्लास को सरकार बचाने आती है ना कोई और बचाने आता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी से कनेक्टेड पर्सन है। हाँ, कुछ लोग हैं जो उसको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो उसकी कंपनी है, जिस कंपनी में वो काम करता था, चिनाब टेक्सटाइल मिल, जम्मू में बहुत मशहूर, इस पूरा मैनेजमेंट को अपने हाथों में लेके चलती है वो। और दूसरा है उनके कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो बड़े बड़े नेताओं में उठते बैठते हैं और जान पहचान रखते हैं। आईपीएस की वाइफ हैं, आईपीएस हैं, इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े पद हैं जो बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं में उठते बैठते हैं। हो सकता है उनके सोर्सेज से उन लोगों ने ये सब चीज़ की हो, करवाई हो। जैसे हर बलात्कार के केस में होता है, अपराधी को बचा लिया जाता है, उसके बाद प्रशासन उनके परिवार को परेशान करती है, ठीक वैसे ही मुझे परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मैं मायके में रहती हूँ। मुझसे ये कहा जाता है कि मायका शादी के बाद मायका लड़की का घर नहीं होता, ससुराल ही उसका घर होता है, पति के रहमो करम पर ही जीना होता है। पति को तो बचा दिया, अब हमसे कहा जाता है उसके रहमो करम पे जियो, उसके पास जाओ। हमें टॉर्चर किया जाता है, बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, हमें ये दिखाया जाता है ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें अगर इज्जत वाली चीज़ जीवन चाहिए तो वो तुम्हें पति के घर पे ही मिलेगा, वहाँ जाओ, वही तुम्हें पढ़ाई लिखाई देगा तुम्हारे बच्चों के लिए, वही तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा। मगर हम नहीं जाते तो हमें परेशान किया जाता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो बातें अभी हमारी बीच में हुई, इसमें पता चल रहा है कि सोसाइटी कितनी पेट्रियार्कल होती जा रही है, और अभी के वक्त में भी है। किस तरीके से मेल डोमिनेंस को दिखाया जा रहा है सोसाइटी में, किस तरीके से इन्हें परेशान किया जा रहा है और इन्हें कहा जा रहा है कि ये अपने पति के पास ही जाए, वहीं रहे, उनके ही टुकड़ों पे पले, जो कि एक तरीके से बहुत घिनौना बोला जा सकता है, एक तरीके से बहुत बुरा है। ये हमारे सोसाइटी की एक सबसे बड़ा जो दिक्कत बोलते हैं वो है ये हमारी सोसाइटी की। और बताना चाहूँगी कि मेरा वहाँ पे बहिष्कार करवाया है इसी बात के पीछे, बजरंग दल और आरएसएस के या प्रशासन के जरिए। वो मुझे हर तरीके से परेशान करती है, मुझे मारती है, सरे बाजार हमें मारा जाता है, घसीट के चौकी ले जाया जाता है, फिर हमारे ऊपर केस डाल दिए जाते हैं, हमें मारने वालों को बचा लिया जाता है, और फिर हमें ये सब करके ये दिखाया जाता है कि आपको उन्हीं उस आदमी के ही रहमो करम पे जीना पड़ेगा। ये जो आपने अभी बताया कि मारा जाता है, ये सारी चीज़ें ये प्रॉपर सोसाइटी में की जा रही है? सोसाइटी में की जा रही है, पूरी सोसाइटी हमारे साथ करती है, और पूरी सोसाइटी को इसके लिए उनको काफ़ी मदद भी मिलती है। किसी को अगर ज़्यादातर ये काम मेरे साथ बनिया और बीजेपी सपोर्टर्स जो होते हैं वो करते हैं, ज़्यादातर ठाकुर हैं, बनिया हैं, बघेल हैं, ये ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं जो मुझे बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं और हमें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। आपने एक केस सुना होगा, इससे पहले मनीषा केस हुआ था हाथरस का, सेम मेरा भी उसी समय का केस है, 2020 का। मेरा 1 महीने पहले का है, उनका 1 महीने बाद का है। उनके भी कोई अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, उनको भी ऐसे ही परेशान किया जाता है, हमें भी ऐसे ही। और मैं ऐसे ही नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे बलात्कार पीड़ित परिवार हैं जो इसी तरह से परेशान किए जा रहे हैं। तो आपको कब पता चला कि आपके हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं? कोरोना में, क्योंकि उस समय कोई भी इंसान बाहर नहीं जाता था, 3 महीने हर इंसान घर के अंदर ही रहा था, एक तरह से दरवाजे के बाहर भी निकलना मना था। तभी पता चला था, ये सारी चीज़ें तभी सामने आई थी। तो आपने डायरेक्ट जो पुलिस होती है उस तक ये बात पहुंचाई, या पहले घर में आपने बहिष्कार किया, घर में आपने कुछ किया? हाँ, पहले मैंने उससे इस बारे में बातचीत की कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मतलब अपनी ही पैदा बेटी है, तुम घर में ही ये सब चीज़ें अपनी ही बच्ची के साथ। तो वो सुनता नहीं था, सीधे मारना पीटना शुरू कर देता था। 2-3 बार उसने ऐसे ही किया, मैं तंग आ गई उससे, फिर मैंने उसके खिलाफ़ कंप्लेन कराई। बच्ची को लेके गई थी मैं थाने में, उससे बच्ची से बातचीत हुई, थाने वालों ने पूरा दिन निकालने के बाद हमारी एफआईआर दर्ज कराई। वो भी इसको टालने में लगे हुए थे कि ऐसी एफआईआर जब जाती हैं, कंप्लेन जब जाती हैं, एफआईआर नहीं कंप्लेन जब जाती हैं, तो इन लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि वो आगे ना बढ़े, वहीं के वहीं रफा दफा कर दी जाए।
हमारे साथ भी ऐसा सेटलमेंट करने की बहुत कोशिश की गई थी, मगर मैंने सेटलमेंट आज तक नहीं किया। उस दिन से लेके आज तक मैंने सेटलमेंट नहीं किया। इसी की वजह से मुझे परेशान किया जाता है। मेरा समाज में बहिष्कार करवाया हुआ है अपने एरिया में। मुझे अपने ही एरिया में मेरी झूठी कहानियाँ सुना सुना के बदनाम कर रखा है। एक नारी के ऊपर जितने लांछन लगाए जा सकते हैं वो सारे लांछन मेरे ऊपर लगाए हुए हैं। और जिस हद तक एक औरत को बदनाम किया जाता है, नंगा किया जा सकता है, मैं ये बात कहूँगी कि कपड़ों के ऊपर से जिसको जितना नंगा किया जा सकता है वो सब मेरे साथ हो रखा है और मेरे बच्चों के साथ हो रखा है। ये तो आपकी बात हुई कि एज अ मदर आपने जो जो प्रॉब्लम्स बर्दाश्त की, बट ये छोटी है, ये अभी आपने बताया इसने 3rd तक पढ़ाई की है, 14 साल की है, तो आपने क्या क्या सोसाइटी के साइड से प्रॉब्लम फेस किया? आपको क्या क्या सोसाइटी के साइड से सुनना पड़ा, या आपने ये क्या क्या देखा सोसाइटी के साइड से? इतनी छोटी सी मेरा इनसे ज़्यादा, क्योंकि मैं जब छोटी थी 2 साल पहले एक औरत मेरे पास आई। उसने कहा कि पहले तो मतलब काफ़ी सही से फ्रेंडशिप वगैरह, उसके बाद उसने कहा कि तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार नहीं करती, तुम सामान बिकवाती है, उसे तुम्हारे छोटे भाई से प्यार करती है, उसे जब बेचना है तब बेचता है, नहीं बेचना नहीं बेचता है। तो मुझे भी ऐसे ही लगा उस समय। हाँ, तो मैं उसकी बातों में आ गई। उसके बाद उसने क्या किया कि मुझे एक घर का पेपर दिखाया कि ये घर तुम्हारा जयपुर में, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बनवाया है, और अगर तुम हमारे साथ तो शुरू तो ये घर तुम्हारा बंगला, तुम्हारे फैशन डिज़ाइनिंग की कोर्स हम करवा देंगे, ये बंगला तुम्हारा हो जाएगा, अपनी दुकान, तुम्हारी फैशन डिज़ाइनिंग, अपना खुद की कंपनी होगी फिर तुम्हारी। हाँ, तो मैंने कही हाँ भी हो भी सकती है ऐसा। तो फिर ऐसी उसकी बातों में आ गई। या फिर मम्मी से लड़ना, मतलब वो ऐसा कि मम्मी से लड़ो, मम्मी जो कही उसका उल्टा करो, भाई को मारो हर बात बात पे, मैं वही करती थी। तो फिर मम्मी को शक हुआ कि कोई है, तो फिर मम्मी ने पूछा, पहले तो मैं मना कर देती थी, और फिर मैंने एक दिन बताया तो मम्मी ने उनसे दूर रहने के लिए कहा। फिर मैं उससे दूर हो गई। तो उसके बाद एक दूसरी आई, उसके पास मेरी नहाने की वीडियो थी, और वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो घर की थी? जी, मेरे घर की बाथरूम की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती है ना, वो भी रहती थी उनके पास मेरे घर की। जैसे कि मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, मैं लड़ नहीं रही हूँ, मैं उसे मार। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसकी ये बात कर रही है, ये उस घर की है जिसमें आप लोग रह रहे थे, लाइक वो आपके पति का घर था? नहीं, मायका है मेरा, और मेरे मायके में 2 पोर्शन है, एक ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। किसी घर वालों ने ही तो रिकॉर्डिंग के लिए लगाया होगा, ऐसे ही कोई आके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत बड़ी बात है किसी घर में। मेरे ही घर में मेरे ही परिवार वालों के ज़रिए वो चीज़ें लगवाई गई हैं, उन्होंने लगवाया नहीं है, लगवाई गई हैं। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रशासन मुझे परेशान करता है, और ये सब चीज़ें पुलिस की निगरानी में है। मेरा 6 साल से तो पानी सप्लाई कट कर मतलब पानी सप्लाई कट है, मेरा पावर सप्लाई कट है। मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम 6 साल से बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना पंखे के, बिना उसके रह रहे हैं, लाइट के रह रहे हैं, अंधेरे में रहते हैं। पानी नहीं है हमारे घर में, क्योंकि जिस टंकी में पानी आता है वहाँ से हमारा कनेक्शन काट के रखा हुआ है, हमारे कमरे तक पानी नहीं पहुँचता है। हम बाहर से चौराहे से हैंडपम्प से पानी भर के लाते हैं डेली के लिए, और ये तरीके हमें परेशान किया जाता है ताकि हम वहाँ से वो मकान छोड़ के भाग जाएं। और ये तरीके सरकार के हैं, पानी बंद करना, लाइट बंद करना लोगों को। हाँ, और ये किसी बाहरी आदमी का नहीं है, मेरे घर वालों से भी ये चीज़ें करवाई, और ये करवाते हैं, ज़बरदस्ती करवाते हैं, उनको डरा धमका के। जब वो अगर उनकी बातों में आ जाते हैं तो फिर उनको अच्छी खासी कीमत भी दी जाती है इस काम की। मेरे घर वालों को भी मिलती है, लाखों लाखों रुपए मिलते हैं मेरे घर वालों को भी। पहले वो डर के करते थे, अब वो लालच में करते हैं। पानी और ये सारी चीज़ें घर में नहीं आ रही है, तो आप किस तरीके से मम्मी की मदद करते हो, कैसे करते हो हैंडल? कैसे? पानी तो हम हैंडपम्प से भर के ले आते हैं। बिजली क्या नहीं है, कुछ हम ऐसी गर्मियों में हाथ का पंखा घुमाते हुए बीत जाती है, और सर्दी चादर ओढ़ के। उसको वो बचाना चाह रहे हैं, मगर हम अपने न्याय के लिए अड़े हुए हैं। किसी भी तरह से हम कहते हैं हमें न्याय चाहिए, हमें उस आदमी से कुछ नहीं चाहिए, उस आदमी को सजा दो आप, क्योंकि उसने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, उसने वो काम किया है। ये चाहे घर का आदमी हो चाहे बाहर का आदमी हो, अपराध तो अपराध है और संगीन अपराध है, तो हम उसको माफ़ नहीं करें। हमसे कहा जाता है उससे पैसे लो, हम एक अपराधी से, हम एक बलात्कारी से पैसा नहीं लेंगे, उसके नाम पे भी नहीं लेंगे, कंपनसेशन के नाम पे भी नहीं लेंगे। हमें सरकार से 1 रुपया नहीं चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए, इसीलिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये अभी उठा है, ये उस टाइम से सोया हुआ था। कितने साल के हो? 9 साल के हो। पढ़ाई की है? क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? मुझे नहीं पता।
अभी ये सो के उठा है तो ये उस नींद में है कि अभी ये उस चीज़ का आंसर नहीं दे सकता। उसे ये नहीं पता कि कितने डिफ़िकल्ट, कितने मुश्किल वाले टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और कितने ज़्यादा टच टॉपिक है ये। एक तरीके से मैं सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये पढ़ी लिखी महिला है और उसके बाद इस तरीके की इनको न्याय मांगने पर इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। एक तरीके से इंडिया जैसे देश में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे आगे रखा जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को पिलर माना जाता है, वहाँ पर यह हाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ कोठरी। धन्यवाद।